बागदाद चीन के दौरे पर रवाना। चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी ताउन खुसूसन इक़्तिसादी और सिक्योरिटी उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। इसहाक डार तबीयत नासाजी के बावजूद भी दौरे पर रवाना हुए। इसहाक डार को दाएं कंधे में फ्रैक्चर के बायस डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया था। नायब वज़ीर आज़म का रवां साल का ये दूसरा दौरा चीन है। ट्रंप की अबनाए हुर्मस खुलवाए बिना ईरान जंग से फरार होने की तैयारी। नई हिकमत अमली सामने आ गई। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि सदर ट्रंप अबनाए हुर्मस खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। अगर ईरान जंग में नाकामी हुई तो यूरोप और खलीजी ममालिक को आगे लाया जाएगा। ट्रंप ने फैसला किया कि फ़िलहाल ईरानी बहरिया और मिसाइल ज़ख़ीरे को ख़त्म करने के अपने अहदाफ पर तवज्जो दी जाए। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि आलमी गुज़रगाह खुलवाने के लिए फोर्सेस भेजते हैं तो तनाज़र 6 हफ्तों से बढ़ जाएगा। अहम गुज़रगाह खुलवाने के लिए ईरान पर सिफारती दबाव डाला जाएगा। बसूरत दीगर यूरोपीय और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाए कि वो आलमी गुज़रगाह खुलवाने की क़यादत करें। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल ईरान से डील चाहते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, अच्छी पेशरफ्त हो रही है। जो कुछ अवाम में कहा जाता है वो निजी मुलाकातों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ईरान के पास अब अमरीका या उसके इत्तेहादियों को धमकाने की सलाहियत नहीं रही। कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमरीका ईरान की जानब से आबनाए हुर्मुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ से 20 टैंकर्स गुजारे जाएंगे। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग अखराजात में मदद करने के लिए भी कह सकते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ये अभी एक तजवीज़ है, इस पर हतमी फैसला सदर खुद करेंगे। जंग के ख़त्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पेशेकियान ने कहा कि जंग तमाम हालात को मद्देनज़र रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीख़ी है। मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि हमारी कार्रवाइयाँ उन दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं जो ना अरबों का एहतराम करती हैं और ना ही ईरानियों का। वो सऊदी अरब को अपना बरादर मुल्क समझते हैं और उनका एहतराम करते हैं। अब वक्त आ गया कि अमरीकी अफ़वाज को ख़ित्ते से निकाल दिया जाए। अमेरिका इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी। 907 किलो वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए गए। सुबह हर्मज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। इस्फहान, नजफ़ाबाद, मुबारका, काशान और शहरज़ा पर भी बमबारी की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात में धमाकों के बाद धुएं के बादल छा गए। ईरान का भी जवाबी वार सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। ताज़ा हमलों में खित्ते में अमरीका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन तनसीबात और मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद अमरीका और इसराइल के एहलकारों को निशाना बनाया गया। शारजा में भी ड्रोन हमला किया गया है। टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई साहिल के करीब कोयती ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल का हमला। जहाज़ में आग भड़क उठी। यूके मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ पर मौजूद तमाम अमला महफूज रहा। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अपने एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 10 हो गई है। मुतअद्दिद टैंक भी तबाह कर दिए गए। अमरीकी खाम तेल 3.40% इजाफे से $106 फ़ी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड 0.19% इजाफे से $112 फ़ी बैरल पर आ गया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से खित्ते में अमरीका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन तनसीबात और मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद अमरीका और इसराइल के एहलकारों को निशाना बनाने का दावा किया है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 2,700 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,49,000 की सतह अबूर कर गया। एशियन स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 2.53% गिर गई। जापानी स्टॉक मार्केट में 11% कमी, शंघाई स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई। अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी का किरदार इलाकाई मफाद में है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान नतीजा खेज बातचीत के हवाले से हर मुमकिन सहूलतकारी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताहम फैसलों की जिम्मेदारी मुतहारिफ फ़रीक़ैन पर आयद होती है। अमन पर मबनी सिफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान की एक दरीना तारीख रही है। पाकिस्तान की हालिया पेशकश नेक नियति पर मबनी है, जिसमें दीगर इलाकाई ममालिक भी शामिल हैं। खित्ते के वसी तर मफाद में मामलात को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं और इस हवाले से पुरुम्मीद भी हैं। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने मकबूजा यरूशलेम में मुसलमानों और ईसाइयों की इबादत की आज़ादी पर इसराइली पाबंदियों की शदीद मसम्मत की एलामिया में कहा गया कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलसल 30 दिन तक है, हत्ता कि माह रमज़ान में भी बंद रखना इबादत की आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे खत्ते की अमन को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इसराइल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोले, यरूशलेम के कदीम शहर में आयद पाबंदियाँ ख़त्म करे और इबादत गुजारों की रसाई में रुकावट ना डाले। आलमी बरादरी से अपील की गई कि वो इसराइल को मुक़द्दस मकामात के खिलाफ जारी खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी इक़दाम से बाज रखने के लिए मौसर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। अवाम को तनहा ना छोड़ें, कीमतों का बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। ऐवान सदर में आला सतह के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक थे। इजलास को बताया गया कि आलमी बहरान के बावजूद भी मुल्क में मौजूदा ईंधन के ज़खायर काफ़ी हैं। तेल की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ बार बार वज़ीर आज़म मुस्तरद कर रहे हैं। बचत शुदा रकम अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर ग्राउंड करना शामिल है। इसहाक डार ने हुकूमत की फाल सफारती कोशिशों से आगाह किया। इससे कबल सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया गया। मुलाकात में कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तरक्याती मंसूबों और सरकारी इदारों को साबिका बरसों में तलबा की फ़ीस वापसी के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए की असूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध की मुस्तहिक तलबा के लिए शफाफ निज़ाम बनाने की हिदायत। कहा कि फ़ीस में रियायत सिर्फ मुस्तहिक और ज़रूरतमंद तलबा को ही मिलनी चाहिए। सैलाबी इमदाद फंड से कबल शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। कहा कि नेशनल हाईवे मेडिकल कॉम्प्लेक्स जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान के हसास इदारों ने भारत की फॉल्स फ्लैग प्लानिंग बेनकाब कर दी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत के खुफिया कम्युनिकेशन को डीकोड किया है। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में ले जाना चाहता है और उनके जरिए सरहदी इलाके में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर सरहदी कशीदगी शुरू करना चाहता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत का मकसद पाकिस्तान की फ़ौज को मशरकी सरहद पर इंगेज करना है। महकमा मौसमियात की कोयटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और चिन्योट में बारिश का इम्कान। इसी तरह रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेलम, चकवाल, तलागंग, गुजरावाला में भी बादल जमकर बरसेंगे। PDMA ने नदी नालों में तोखियानी और फ्लैश फ्लड के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। 25 मार्च से जारी बारिशों के बायस मुख्तलिफ अजला में अब तक 18 अफराद जाम बहक और 72 जख्मी हो चुके। PSL 11 के मैच में मुबैना बॉल टैंपरिंग के मामले पर लाहौर कलंदर्स के ओपनर फ़खर जमान के खिलाफ दूसरी समाअत मुकम्मल हो गई। मैच रेफरी की जानिब से फैसला आज सुनाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी रोशन महानामा ने केस की समाअत की है। फ़खर को लेवल 3 जुर्म के तहत चार्ज किया गया है। फ़खर कसूरवार करार पाए तो उन्हें 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का सामना हो सकता है। पहली समाअत में फ़खर जमान ने इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लाहौर और कराची के मैच की दूसरी इनिंग्स में बॉल से छेड़छाड़ करने पर अंपायर्स ने लाहौर पर 5 रन की पेनल्टी भी आयद की थी।
पीसीबी ने मुतनाज़ ट्वीट पर फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। 27 मार्च को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। मामले की समाअत 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने की। नसीम शाह ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मेरे अकाउंट से हालिया पोस्ट मेरी इंतजामी टीम ने की थी, जो मेरे ख्यालात की अक्कास नहीं। गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम लोगों से मुखलिसाना तौर पर माजरत खा हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज एक मैच शेड्यूल है। 7वां मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान होगा। कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा। पेशावर ज़ल्मे 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि ज़ल्मे ने पहले मैच में रावलपिंडीज़ को 5 विकेटों से ज़ेर किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।